आज आज सुदामा जी फिर से भिक्षा लेने गए। आज भी सुदामा जी को कुछ नहीं मिला। घर आए, सुशीला ने कहा, स्वामी स्वामी आज आज क्या बनेगा? सुदामा जी कहते, आज भी कुछ नहीं मिला। सुशीला कहती, स्वामी मैं रह लूंगी, आप भी रह लोगे, लेकिन बच्चे कैसे रह पाएंगे? कल तो मैंने एकादशी का बहाना बना दिया, आज क्या बनाऊं? फिर बच्चे दौड़े दौड़े आए, मैया माँ माँ भूख लगी है, कुछ खाने को। माँ भूख लगी है। सुशीला की आंखें डगमगाई, आंखों में अश्रु आए कि मैं संसार की कितनी अभागिनी हूं जो अपने बच्चों को भरपेट भोजन नहीं करवा सकती। सुदामा जी कुछ नहीं बोले, चुपचाप। सुदामा जी तो अपनी माधव की भक्ति में लीन है, वो तो कृष्ण की भक्ति में लीन है, कुछ नहीं बोले, चुप रहे। सुदामा जी के बच्चे सूख कर लकड़ी हो गए, चलते नहीं बनता। सुशीला कहती, बच्चों आज आज एकादशी का कुछ अंश रह गया, इसलिए आज अभी कुछ नहीं मिलेगा। बच्चे कहते, मैया माँ अभी कुछ दिन पहले ही तो एकादशी गई है, कल फिर एकादशी, आज फिर एकादशी। सुशीला अपने आंखों के आंसुओं को छिपाने लगी, इधर उधर देखकर रोने लगी, आंसुओं को छिपाकर बोली, हाँ हाँ आज आज कुछ अंश एकादशी का रह गया। देखो जब कुछ ना हो तो भूख भी बड़ा सताती है, जब गरीबी हो ना तो आटा भी बड़ा जल्दी गीला होता है। जिसने अपने जीवन में अभाव देखा हो वही जानता है गरीबी क्या है। गरीबी विचित्र है महाराज। भगवान किसी को गरीबी न दे, कन्हैया किसी को गरीबी न दे। आज 3 दिन बीत गए। आज सुदामा जी फिर भिक्षा के लिए गए, कुछ मांगने के लिए गए। आज कुछ तंडुल मिले, चावल, थोड़ी सी चावल मिले। सुदामा जी आए, उस चावल का पकाकर भगवान के लिए प्रसाद बनाया, भगवान को भोग लगाया। और बच्चों को जैसे ही पवाने वाले थे इतने में द्वार पर आज द्वार पर बहुत दिनों बाद भिक्षाम देहि की आवाज आई है। भिक्षाम देहि। इनके यहां तो कोई मांगने वाला भी नहीं आता। आज बहुत दिनों बाद भिक्षाम देहि की आवाज लगा रहा है। और उसे द्वार पर ऐसे ही कैसे जाने दे, उसे ऐसे ही द्वार से कैसे जाने दे, उस पर क्या बीतेगी। सुदामा जी बोले, महात्मन हमारे यहाँ कुछ तंडुल बने, चावल बने हैं, पाओ तो निवेदित करूं। साधु बोला, लाओ। और वो तंडुल महाराज वो साधु पा गया। अपने बच्चों के लिए
बनाए थे वो साधु पा गया। अब तो बच्चों की उठने की हिम्मत भी नहीं बन रही महाराज। बच्चों का शरीर चल नहीं रहा, उठ नहीं रहा, कमजोरी आ गई, आंखों के नीचे कालापन छा गया, श्वास श्वास भी तेज तेज ले रहे हैं। एक एक हड्डी कोई गिन ले, एक एक हड्डी कोई गिन ले, ऐसी स्थिति उन सुदामा जी के बच्चों की हो गई। सुदामा के बच्चों की ऐसी स्थिति, लेकिन सुदामा जी को कोई चिंता नहीं महाराज। वो तो माधव की याद में, कृष्ण की याद में केवल और केवल उनका चिंतन करते हैं, उनका भजन करते हैं। सुदामा भगवान का बार बार नाम ले रहे हैं। सुशीला पूरी रात बच्चों के सिरहाने बैठी रहती और अपनी साड़ी को पानी में डुबो कर उनके होठों पर लगाती, कहीं गला सूख न जाए, कहीं बच्चों का गला सूख न जाए। माँ अपने बच्चों को कभी भी गरीबी में नहीं देखना चाहती। माँ अपने बच्चों को, माँ कितनी भी गरीब में रहे, अपने बच्चों को अभाव में कभी आने नहीं देती महाराज, कभी नहीं। सुशीला पूरी रात जगती, खूब रोती, क्योंकि बच्चों को क्या जवाब दे। अंधेरी रात, घास फूस की झोपड़ी, बर्तन के नाम पे सिर्फ एक मटका, चूल्हा तो कई महीनों तक जलता ही नहीं महाराज, वो भी फूटा हुआ, मिट्टी के 2 पात्र, उसी में बच्चे पाले, उसी में सुदामा पाले। एक साथ कभी भोजन करने को मिलता ही नहीं था। एक दिन भगवान ने विचार किया, सुदामा हमारे पास आ नहीं सकते, सुदामा हमारे पास तो आएंगे नहीं, तो हमें ही चलकर देखना चाहिए। भगवान ब्राह्मण का वेश बनाकर सुशीला जी के पास आए और द्वार पर कहने लगे, भिक्षाम देहि। सुशीला ने कहा, हमारे घर पर सूतक लगा है, हमारे घर पर सूतक चल रहा है। वो साधु भगवान ने कहा, कैसा सूतक? सुशीला ने कहा, हमारे यहाँ एक पुत्र हुआ है। वो साधु कहते हैं कि लगता तो नहीं कि आप प्रसूता है। तब सुशीला कहती है कि मुझे दरिद्रता का पुत्र हुआ है। साधु का भेष बनाए हुए भगवान कहते हैं, आपके पति श्री कृष्ण, आपके पति श्री कृष्ण के मित्र हैं, फिर भी आप इतना कष्ट पा रही हो, फिर भी आप इतना कष्ट भोग रही हो। अपने पति को द्वारिका जाने के लिए कहो, तुम उन्हें द्वारिका क्यों नहीं भेज देती? माला माल हो जाओगी। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए, वहां से चले गए। शाम को जब सुदामा जी आए, सुशीला कहने लगी, आप एक बार द्वारिका चले जाओ, आप एक बार द्वारिका चले जाओ। इस प्रकार सुशीला ने बहुत बार कहा कि आप द्वारिका चले जाओ। आज बहुत दिन बाद जब सुदामा जी ने हाँ भरी,
तब तो सुशीला प्रसन्न हो गई। लेकिन सुदामा जी कहते मैं खाली हाथ कैसे जाऊं? सुपारी 4 मुट्ठी चावल के दाने हमारे पास है नहीं, उनकी व्यवस्था है नहीं, तो मैं कैसे जाऊं? राजा, जोगी, मित्र, गुरु और बेटी, इनसे कबहू न खाली न बेटी। राजा के पास जाओ, संत के पास जाओ, अपने मित्र के पास जाओ, अपने गुरु के पास जाओ, बेटी के पास जाओ, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। श्री कृष्ण राजा है, योगेश्वर है, संत भी है, मित्र भी है, और श्री कृष्णम बंदी जगत गुरु, इस सूत्र के अनुसार वो जगत गुरु भी है। संसार में मैं भी हूं, अतः वो मेरे भी गुरु हैं। सभी का दुख बांटते हैं, इसलिए बेटी भी है। मैं उनके पास खाली हाथ कैसे जाऊं? क्या उन्हें देने के लिए मेरे पास सुपारी या 4 मुट्ठी चावल के दाने नहीं? सुशीला कहती इसकी व्यवस्था मैं कर दूंगी, आप तो बस द्वारिका चले जाओ। महाराज सुशीला दौड़ी दौड़ी पड़ोस में गई और 4 मुट्ठी चिवड़े, या चिवड़े कहा गया है, लिखा है या चित्वा चतुरो मुष्टिन विप्रां पृथक दंडुलान। यहां पर बहुत से लोग चावल कहते हैं, लेकिन चावल नहीं है। कच्चे चावल नुकसान करते हैं और कच्चे चूड़ा नुकसान करता है। वैसे ही यहां पृथक तंडुलान, पृथक यानी दबे हुए, तंडुल अर्थात चावल, दबे हुए चावल को चिवड़ा होते हैं। सुशीला जी ने महाराज वो चिवड़े लाकर सुदामा जी को जानबूझकर एक जीर्ण शीर्ण पोटली में बांध दिया। सुशीला ने संकेत किया, भगवान के प्रति निर्धनता का संकेत किया। सुशीला ने कहा, लो ये तुच्छ भेंट दे देना, और ये भेंट देवो तो कहना एक छोटा सा संदेश मेरा भी कहना, क्या कि 1 मास 2 पाव में 2 एकादशी होए, सो प्रभु दीन दयाल ने नित प्रतिदीनी मोय। हे दीन दयाल, आपके भक्त महीने में 2 एकादशी करते हैं, लेकिन आपकी इतनी कृपा है कि हमारे यहाँ रोज ही एकादशी हो